स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के YouTube चैनल पर। आजकल हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम HPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा लिए जा रहे हैं। काफी दिनों से ये एग्जाम चल रहे हैं, तो कुछ सब्जेक्ट्स के स्क्रीनिंग और रिटन दोनों हो चुके हैं। तो मैंने जो स्क्रीनिंग पेपर हुए हैं वो और जो रिटर्न हुए हैं उन लोगों से बात करके कुछ रोचक जानकारियां इकट्ठी की है। यूं कह लीजिए कि मैंने उन सभी पेपर्स का विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण में कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं जो मैं चाह रहा हूं कि जिनका अभी तक पेपर नहीं हुआ है उनके साथ जरूर शेयर करूं। मेरे आसपास के लोग जितने मुझे जानते हैं उन लोगों के साथ मैं ये बातें सब शेयर कर चुका हूं। अब आपकी बारी है। सबसे पहली बात, आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज चल रहे हैं, पीजी कोर्सेज चल रहे हैं, उन सभी यूनिवर्सिटीज का आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उस सिलेबस को आप अपने सब्जेक्ट के यूजीसी नेट या CSIR के सिलेबस के साथ मिलाइए। जो सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और जो नेट का सिलेबस है उसमें जो डेफिशिएंसी है, अर्थात कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि यूजीसी नेट में है लेकिन MSc या MA में नहीं है, आप उन टॉपिक्स को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, वो जरूर आएंगे। ये मेरी पहली इंसाइट है। दूसरी, इससे भी महत्वपूर्ण बात है, आपको अगेन अपने यूजीसी नेट के पिछले 5 से 10 साल के पेपर्स को आप डाउनलोड कर लीजिए। उन क्वेश्चंस को सभी को आप यूनिट वाइज कैटेगराइज कर लीजिए, किसके यूनिट से आए हैं। आपको एक बात बता रहा हूं, उसमें एक पैटर्न मिलेगा। आपको यह ध्यान देना है कि कुछ यूनिट्स ऐसी होंगे जिनमें अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो वो यूनिट आपके काम की हो सकती है। आप उन यूनिट्स पर खूब सारा ध्यान दीजिए। तीसरी, यह भी महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोगों ने स्क्रीनिंग दे दिया है, कुछ लोगों ने रिटर्न भी दे दिया है, लेकिन अब ये जो इंसाइट है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी रिटर्न नहीं दिया है और स्क्रीनिंग भी नहीं दिया है। याद रखना, HPSC इस बार पूरे सिलेबस से प्रश्न पूछने की तैयारी में है, तो कुछ पोर्शन आपका स्क्रीनिंग में आएगा, कुछ पोर्शन आपका रिटर्न में आएगा। जिन लोगों ने दोनों नहीं दिए हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी की बात यह है कि उनको अभी यह मालूम नहीं कि स्क्रीनिंग में क्या आएगा, रिटर्न में क्या आएगा। लेकिन जिन्होंने स्क्रीनिंग दे दिया है उनको मैं बता रहा हूं, जो मेरी इंसाइट्स है, जो कि संभावनाएं हैं और जो पिछले पेपर्स मैंने देखे हैं जहां से मुझे पता चला है कि जो स्क्रीनिंग में आ गया उसका ऑपोजिट आएगा आपके रिटर्न में। फॉर एग्जाम्पल, किसी सब्जेक्ट में सपोज कीजिए न्यूमेरिकल्स है, अगर स्क्रीनिंग में आपका 70 to 80% थ्योरी आई है तो 20% न्यूमेरिकल्स आए हैं, तो याद रखना आपके रिटर्न में जस्ट अपोजिट होगा। 70 to 80% आपके न्यूमेरिकल होंगे, 20% आपकी थियरी होगी। अब जिन लोगों ने स्क्रीनिंग दे दिया है तो वो अपने स्क्रीनिंग का जो पेपर है उसको ध्यान से देखें और उसको यूनिट वाइज कैटेगराइज करें, और आपको एक ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा कि कुछ यूनिट से सिलेबस आया हुआ है और बाकी बचा हुआ जो सिलेबस है, यानी जो सिलेबस में यूनिट्स बची हुई है, रिटर्न का एग्जाम उन यूनिट से ज्यादा आने की संभावना है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, मैंने पिछले पेपर्स देखे हैं उसमें यह पैटर्न निकल के आ रहा है। चौथी बात, आपको जो सिलेबस HPSC ने दिया है वो और यूजीसी नेट का सिलेबस या CSIR का सिलेबस दोनों डाउनलोड कर लीजिए, दोनों में मिलाइए आप, ऑलमोस्ट सिमिलर है वो। अब आपको क्या करना है,
जो आपका सिलेबस दिया गया है उसमें आप लाइन वाइज सिलेबस की स्टडी कीजिए और ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा टॉपिक या यूनिट है जिसको पढ़ने में आपको बोरियत होती है। खास करके मनोविज्ञान में साइकोफिजिक्स एक इस प्रकार का सिलेबस में टॉपिक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़ने का रिस्क मत लीजिए, क्योंकि जो आपने छोड़ा वही से आने की संभावना है। क्योंकि इस बार जो पेपर सेटिंग हुई है वो बहुत हाई लेवल से हुई है। यहां तक भी कहा जा रहा है कि कुछ पेपर्स आईआईटी से भी सेट करवाए गए हैं। आपको उसी प्रकार प्रिपेयर करना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक जो आपको बोरिंग लगता है, जिसको पढ़ने में आपको मजा नहीं आता है, उसको छोड़ना नहीं और जरूर आएगा। यूं कर लीजिए, आने की संभावना है। क्योंकि पेपर सेटर भी ये जानता है और पेपर सेटिंग करवाने वाले भी ये जानते हैं कि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो पढ़ने में ज्यादा कॉग्निशन की आवश्यकता उनको होती है। ध्यान रखिएगा मेरी ये बात। वही पिछले विश्लेषण बता रहे हैं कि पेपर्स को, खास करके रिटर्न के जो पेपर्स आ रहे हैं, उनको बहुत ही लेंथी बनाने की कोशिश की गई है। अगर किसी यूनिट में कई सारे टॉपिक हैं, सारे तो नहीं पूछे जा सकते, तो वो क्या किए जा रहे हैं कि एक क्वेश्चन पूछ के सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको लिखने का पूरा पूरा अभ्यास होना चाहिए, रिस्क नहीं लेना है। आप कुछ जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मेरी बात हुई है जो स्क्रीनिंग दे चुके हैं, तो बड़े मायूस हैं क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपने तैयारी कैसे की? उन्होंने कहा कि हमने पिछले 10 साल के या जून 2012 में जब से यूजीसी नेट हुआ है, या सीएसआईआर के कुछ पेपर्स हैं पुराने, वो हमने ले लिए और उनको हमने पढ़ लिया। अप्रोच तो ये ठीक है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए मेरी आपसे एक सलाह है, आप जरूर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को जो सीएसआईआर के हैं या यूजीसी के हैं उनको जरूर पढ़िए। पर केवल पढ़ना नहीं है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के उसके नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको हर ऑप्शन को स्टडी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका एक आंसर उसको देख लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर गए। नहीं, आपको क्या करना है कि जितने चारों के चारों ऑप्शन दिए हुए हो, उन सभी को आपको डीप स्टडी करना है कि क्या कंसेप्ट है क्या। तो दोस्तों, ये थी आपकी कैसे आपको तैयारी करनी है। अब अगले चरण में मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूं कि आप अपना जो रिटर्न एग्जाम होना है उसको कैसे अटेम्प्ट करें कि जिसमें कम लिखने पर ज्यादा नंबर आपको मिल सकते हो। इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, एचपीएससी इस बार यूपीएससी पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उनको आप डाउनलोड कर लीजिए। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे यूपीएससी कर लीजिए, सालों लग जाएंगे इसमें, नहीं, 2-3 साल के हैं, डाउनलोड कर लीजिए और उनमें पैटर्न देखिए कि ये किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। आप अर्थात यूपीएससी आपके लिए रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ताकि आप रिटर्न में कम से कम 53 नंबर जरूर ले सकें। 35%। पता है ना आजकल क्या हवा चल रही है हरियाणा में कि भाई जिसके 53 नंबर आ गए ना, समझ लो असिस्टेंट प्रोफेसर वो ज्वाइन हो गया। और मुझे पिछले कुछ रिजल्ट देखकर इस हवा में थोड़ी सच्चाई की खुशबू भी आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। जब आप रिटर्न पेपर के लिए जाएं तो अपने आप को आप स्फूर्ति और ताजगी भरा महसूस करें। मैंने एग्जाम सेंटर पर जाकर देखा है कि स्टूडेंट्स जब पेपर देने आ रहे हैं तो मुंह लटका हुआ है। ठीक है भाई, आपने पिछले 6 महीने 4 महीने से दिन रात एक कर रखी है और आप इतना लंबा सफर तय करके भी आए हो। मैं गया हूं एग्जाम सेंटर पर, मुंह से लटका हुआ आते हैं,
नहीं, फुर्ती और ताजगी से आइए और सेंटर में जैसे आप एंट्री करते हैं उस सेंटर की हवा को अपने फेफड़ों में, लंग्स में भर लीजिए, ताकि आप उस इन्वायरमेंट के साथ साइकोलॉजिकल रूप से एडजस्ट हो पाएंगे। मुस्कुराते हुए सेंटर में एंट्री कीजिए। ये तो पहली बात है, सामान्य सी बात है, लेकिन ये बहुत काम की बात है, ध्यान रखना आप इसी। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। जब लोग एग्जाम दे करके बाहर निकलते हैं तो कईयों से मैंने बात की और कुछ को मैंने ये कहते सुना, अरे यार जल्दी जल्दी में प्रश्न गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? हुआ क्या कि आप प्रश्न पढ़ते हैं, 2-3 शब्द पढ़ते हैं, समय बताने के चक्कर में आप लिखना शुरू कर देते। 12th फेल में भी केस है ना, वो क्वेश्चन आया टूरिज्म का और उसने लिख दिया टेररिज्म। यही हमारे एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं कि आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद 10 सेकंड के लिए आप आंखें बंद करके विराम दीजिए और अपने मन में सोचिए कि मुझे कहां से शुरुआत करनी है। इसको बोलते हैं मेंटल प्लानिंग। ये 10 सेकंड आपके 10 मिनट बचा सकते हैं। कटिंग कम होंगे, गलतियां कम होंगी और आपकी प्लानिंग के हिसाब से आप लिखेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी। जरा इस पर गौर कीजिएगा। आपको जो आंसर शीट मिलेगी वो पोर्ट्रेट में मिलेगी, जैसे ये वीडियो है। तो उस पोर्ट्रेट में क्वेश्चन आपके लिखे होंगे, नीचे आंसर की जगह छुटी होगी। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 15 नंबर के जो क्वेश्चन उनके लिए 4 पेज है, ऐसे से वो छोड़ रखे हैं, वो आपको दिख जाएंगे वहां। मेरा कहने का मतलब है कि एक लाइन में आप मैक्सिमम 6 से 7 शब्द अक्सर ही लिखें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 20-25 ठूस देंगे एक से एक चिपका करके, बाद में जगह खाली रह जाएगी। कुछ क्या करते हैं, 3 या 4 लिखते हैं, वो पेज भरने के चक्कर में रहते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। आपको क्या करना, 6 से 7 ही शब्द या अक्षर लिखने हैं। वो खुले खुले भी लगेंगे और बिल्कुल इवेल्युएटर की आंखों को भी आराम देंगे। और याद रखना, अगर उसकी आंखों को आराम मिलता है तो आपको आराम मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आराम का मतलब समझ रहे हैं ना आप? अगली बात, लिखते वक्त कई बार गलती हो जाती है, कोई शब्द गलत लिखा जाता है, तो आपको क्या करना है, उसको केवल एक गोला लगा देना है और वही छोड़ देना है और आगे लिखना शुरू कर देना है। कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, उसको पेन को इतनी बुरी तरह काट देंगे, पता नहीं क्या सीक्रेट उसमें लिखा था, और कई तो इतना काट देते हैं कि जैसे उन्हें अंगूठा लगा रखा स्याही का और पीछे से पेज ही फट जाता है। प्लीज अवॉइड दिस। ये एक नेगेटिव और बैड इंप्रेशन डालता है इवेल्युएटर पर। मजेदार बात है ये, लेकिन काम की है। अब इसको जरा ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ज्यादातर एस्पिरेंट्स प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अपने हिसाब से या अपने मुताबिक लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से, अपने मुताबिक लिखेंगे तो याद रखना आपके नंबर भी आपके हिसाब से आएंगे। रिटर्न एग्जाम में आपको अपने हिसाब से या अपने मुताबिक प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखने हैं, तो फिर प्रश्न के आधार पर आपको उत्तर लिखना है। उसमें आप ध्यान रखिए कि कौन सा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क निकल कर आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना उत्तर लिखिए और आंसर इस ढंग से लिखिए कि पढ़ने वाले की आंखों को आराम मिले। क्या होगा, आपको भी आराम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, यह भी उतना इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि सारे इंपॉर्टेंट है। जी, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। कई सारे अभ्यर्थियों से मेरी बात हुई है, मैंने एग्जाम सेंटर के बाहर में गया हूं, मैंने कुछ पेपर विश्लेषण किया है पेपर्स का, तभी मैं आपको एक इनसाइट शेयर कर रहा हूं। रिटर्न में आपको आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने। मनोविज्ञान में उदाहरण के तौर पर अगर आपसे कोई ये पूछता है कि डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ लर्निंग थियरीज,
बताइए इसके बारे में। तो आप लिखना शुरू करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनसाइट लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आदि आदि लिखना शुरू करेंगे। आपको प्रश्न का जो उत्तर शुरू करना है वो प्रश्न को लिखकर ही शुरू करना है। ये निम्नलिखित है। पहले लिखेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग नंबर 1 पॉइंट, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, 3 होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इन तीनों थ्योरीज का आपको एक फ्लो डायग्राम बनाना है। फ्लो डायग्राम समझते हैं, फ्लो चार्ट समझते हैं, वो बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से पॉइंट 1 लिखना है क्लासिकल कंडीशनिंग, डैश लगा करके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करते वक्त ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले हल्का सा उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लिखिए। क्या थ्योरी उसका जन्म हुआ, किस कंटेक्स्ट में, वो है क्या, और उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, ये पैटर्न आप लिखिए। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हर प्रश्न में डायग्राम जरूर बनाइए। डायग्राम पेन से ही बनाइए। आपको अविंद्रनाथ टैगोर होने की जरूरत नहीं है, नंदलाल घोष होने की जरूरत नहीं है, राजा रवि वर्मा होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको बहुत बड़े पेंटर या आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने पेन से ही साफ सुथरा डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बच्चा वही बना पाता है जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, और डायग्राम चेक करने वाले पर भी एक अपना प्रभाव छोड़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स, ये कुछ इनसाइट्स, या मेरी तरफ से आपके लिए की छोटी सी एक कोशिश। आशा है आप इनमें से 1-2 पॉइंट, 3-4 पॉइंट्स याद रख पाएंगे और उनको अप्लाई कर पाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि आपको इनसाइट कैसे लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, और इसमें कुछ कमी लगी तो मैं हूं, आप मुझे बताएं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप सबका हरियाणा के कॉलेज कैडर में स्वागत है। आइए, हम आपके स्वागत के लिए कॉलेज में तैयार बैठे हैं। इसी तरह की वीडियोस में जल्दी ही और अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।